अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़ाहिद अली ख़ान। आप जानते हैं कि मैं अमूमी तौर पर जो है सियासत के हवाले से गुफ्तगू को पसंद नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत जो है उसके साथ गुज़श्ता 70-75 सालों में जो सलूक किया गया वो नाकाबिल बर्दाश्त है। वो अमल जो किसी मुल्क, किसी कौम को तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाता है, उस अमल को हमारे यहाँ एक गाली बना दिया गया। और ये खेल इसी तरीके से मुसलसल तसलसल के साथ जो है आज भी खेला जा रहा है। एक मुसलसल प्रोपेगेंडा अमल के ज़रिए ये बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं कि सियासतदान जो हैं वो नाअहल हैं, बदउनवान हैं, उन्हें मुल्क व कौम की कोई फ़िक्र नहीं है। इसी तरीके के, और मैं उन इल्ज़ामात को क्या दोहराऊँ, आप जानते हैं कि सियासतदानों के बारे में क्या राय बनवाई गई है। ये आपकी अपनी राय नहीं है, ये उस मीडिया वार की राय है जो आप पर मुसल्लत की गई। वही मीडिया वारियर जो ये राय कायम करवाने के लिए तैयार किए गए थे, अब वही मीडिया वारियर जो हैं खुलकर आपको बता रहे हैं कि ये सब कुछ वो क्यों करते थे। आप अगर टीवी चैनल्स देखते हैं तो वहाँ पर भी, अगर आप सोशल मीडिया देखने के शौकीन हैं तो वहाँ पर भी आपको सिर्फ़ चंद चीज़ें जो हैं वहाँ पर दिखाई और सुनाई दे रही होंगी कि इमरान खान साहब के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए, उन्हें कब कहाँ से गिरफ़्तार किया जाएगा। वो गिरफ़्तारी से बचने के लिए जो हैं पंजाब में आएंगे या 18वीं तरमीम की आड़ लेते हुए वो गिरफ़्तारी से बचने के लिए KPK में अपने हुकूमत के शहर में चले जाएंगे। शहबाज गिल को अदालत में पेश कर दिया गया, शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल को अदालत में रिमांड मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइंदा फ़ौजी सरबराह कौन होगा। यानी ये वो बातें हैं जो आपके टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर जो हैं आपको सुबह से शाम तक सुनाई देती हैं। आपको ये सुनाई नहीं देगा कि जनूबी पंजाब बदतरीन सैलाब की ज़द में है। हज़ारों मकानात तबाह हो गए, सैकड़ों लोग जहाँ बहक हो गए, माल मवेशी जो हैं वो बह गए, और बाज़ इलाक़ों में तो इतना शदीद सैलाब था कि लोगों ने रहम खाते हुए अपने जानवरों को खोल दिया कि वो जिस तरह चाहें भाग कर अपनी जान बचा लें। बलूचिस्तान में सैलाब की क्या सूरत हाल है वो आप जानते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो हालात हैं वो भी आप जानते हैं। लेकिन TRP ज़दा हमारा मीडिया, उसके पास ये तौफीक नहीं है कि वो इन फजूल बातों को रोक कर एक ख़बर के तौर पर चलाकर आवाम को असल मसाइल की तरफ जो है लेकर जाए, उनकी निशानदही करे ताकि वो मसाइल हल हो सकें कि ये सैलाब क्यों आते हैं, इनके कबल अज़ वक्त रोकथाम क्यों नहीं हो सकती। हम जो पानी की कमी का शिकार हैं, ये जो लाखों क्यूसिक पानी हमारा सैलाबी पानी ज़ाय होता है, ये ज़िया किसके ज़िम्मे है। पाकिस्तान में आबी ज़खायर क्यों नहीं बन सके। पाकिस्तानी कौम जो है दुनिया की सबसे मज़हक़खेज़ बिजली इस्तेमाल करती है, बिल भरती है, गैर इंसानी बिल भरती है, गैर इंसानी टैक्सेस अदा करके बिल भरती है, बिजली फिर नहीं होती। आपको ये सब कुछ मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि पाकिस्तान के मीडिया ने अपनी रविश को तब्दील करके सिर्फ़ जो है क्या कहूँ मैं इसको, कि ये जो है कमर्शलिज़म की तरफ वो चले गए। उसमें
इन सहाफ़त की जो असल रूह होती है वो इसमें बाकी नहीं रही। जो दो चार ऐसे इदारे बाकी रह गए थे कि जो किसी हद तक सहाफ़त कर रहे थे, वो भी अपने माली मुश्किलात पर काबू पाने के लिए उसी लहर का हिस्सा बन गए। मीडिया में अपने मतलूबा सियासी नताइज लेने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को शामिल करवाया गया जिनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ऐसे ऐसे मीडिया हाउसेस खुलवाए गए और उनके मालिकान का जिनके सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं था, सहाफ़त तो छोड़िए अखलाकियात से भी कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो सब चैनल मिलकर सुबह से शाम तक आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में तमाम मसाइल का जो ज़िम्मेदार है वो सियासतदान है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई आज़ाद सियासतदान अभी तक नहीं है, कोई नहीं है, एक भी नहीं है। मेरा दुख यही है कि सहाफ़ती इदारों ने सहाफ़त छोड़ दी और सियासत के से वाबस्ता लोगों ने अपनी सियासी अख्तार छोड़ दी। आज भी उन लोगों को बचाने के लिए अपने कंधे पेश करने वाले मौजूद हैं जो इन सब हालात के ज़िम्मेदार हैं। मैं अपने मीडिया जो ग्रुप्स हैं उनसे ये बात कहूँगा कि बहुत पैसे कमा लिए आप लोगों ने, थोड़ा सा वक्त अब सहाफ़त भी कर लीजिए। आवाम, आप अपने टीवी शोज़ के अंदर जो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जो नौटंकी लगती है उसको बंद करके वहाँ पर कुछ ऐसे सुलझे हुए लोगों को बिठा लीजिए कि जो पाकिस्तान की आवाम की दोबारा जहन साजी कर सकें, जिसे डीब्रीफिंग कहा जाता है। वो जो जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया है वो निकाला जा सके। इसमें आपकी टीआरपी तो कम हो सकती है, आपको इश्तहारात तो कम मिल सकते हैं, लेकिन जब आप सब मिलकर यही काम कर रहे होंगे तो फिर एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ भी मजबूर होंगी कि वो उन्हीं प्रोग्रामों को इश्तहार देंगी। किस मीडिया की असल कौमी ज़िम्मेदारी यही है कि वो कौम के मसाइल को उजागर करता है, वो कौम की आँख और कान और ज़ुबान होता है। हमारे यहाँ ये जितने भी इक़्तिदार की इस दौड़ में, इस म्यूज़िकल चेयर में शामिल हैं, इनमें से किसी का भी मसला माश नहीं है और इनके पीछे डोरियाँ हिलाने वालों का भी मसला माश नहीं है। लेकिन आप सुबह से शाम तक जो है टीवी स्क्रीनों पर आवाम को वो सब कुछ देखने पर मजबूर करते हैं, वो जबर करते हैं कि जिसका एक दिन आपको हिसाब देना होगा। लोग नहीं देखना चाहते, हर वक्त की जहरीली बातें लोग नहीं देखना चाहते। लोग अमन चाहते हैं, लोग सुख और चैन चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनके मसाइल को उजागर करने वाला कोई हो। लोग जानना चाहते हैं कि वो अपने मसाइल के लिए किसके पास जाएं। एक ज़रिया मीडिया हुआ करता था, अब उसके पास भी वक्त नहीं है। इस जदीद दौर की जो सबसे बड़ी कर्ज है, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त है, वो है टीआरपी, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। वो 713 मीटर आप कहीं भी लगा दीजिए, आपको यही जुनून जो है उसका वो मीटर पे आपको पॉइंट्स दे देगा और उन्हीं पॉइंट्स की बुनियाद पर जो है आपको इश्तहार मिलेंगे और आप जुनूनियों की तरह जो है जो कुछ भी कहा जाएगा, जो कुछ भी जो है जहर आपको दिया जाएगा, आप वो को कौम के कानों में उंडेल देंगे। उन पर आप बसरी जबर भी करेंगे, उन पर आप सबई जबर भी करते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी कौम का मसला ये है कि ज़िंदगी उसकी मुट्ठी से रेत की तरह आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही है। इस्तिताअत ख़त्म हो गई है उसकी, क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है उसकी, और ये जो महंगाई है यही ऊँट की पीठ पर आखिरी तिनका साबित हो सकती है। कुछ ख्याल कीजिए। और ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो है ये मीडिया की है कि ये जबरी और समई तशद्दुद जो है ना अपने सामीन पर, अपने नाज़रीन पर करना छोड़ दीजिए। कुछ अच्छे प्रोग्राम जो हैं वो जारी कीजिए, कुछ तबलीगी प्रोग्राम जारी कीजिए, कुछ इस्लाही प्रोग्राम जारी कीजिए, कुछ माशरती प्रोग्राम जारी कीजिए। ये कौम बहुत बर्बाद की जा चुकी, बहुत इंतहा पसंदी इसमें पैदा
की जा चुकी है। इसमें सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म कर दी गई है। इसमें सवाल पूछने की आदत ख़त्म कर दी गई है। नौजवान नस्ल को इंतहा पसंद बना दिया गया है। उनको तकलीद का ऐसा आदी बना दिया गया है कि वो किसी मुआज़ने की तरफ जाने को तैयार ही नहीं है। उनसे कहा जाए उसने ये कहा तो जवाब आता फिर क्या हुआ, इसने कह दिया कि ये जनाब ये तो यार बहुत ही गलत बात इन्होंने की, फिर क्या हुआ। यानी ये सोच जिस माशरे में आ जाए वो सोच जो है वो इस मुल्क को तबाह कर देगी। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन आज के लिए इतना ही। मीडिया को अपने किरदार पर नज़रसानी करना होगी और आपको भी बतौर कौम ये समझना होगा, ये सुबह से शाम तक जो आपके सामने मनाजिर आ रहे हैं और ये एक ही तबके के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है, इसका मकसद क्या है। इसका वाहिद मकसद ये है कि आपको सियासत से बदजन करना है, यानी कायद आज़म अलैहि रहमत के रास्ते से अलहदा करना है। आपकी मर्ज़ी कि आप कायद और इकबाल के रास्ते को तरजीह देते हैं या इन गोइबल्स के रास्तों को। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।